श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश अध्याय 11 सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मित्र जी बोले, भगवान आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित है और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व सर्प राक्षस ऋषि बाखिल्य आदि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का क्या कार्य है। यदि सातों गण ही शीत ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है, और ये कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि सातों गुणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो सूर्य उदय हुआ अब मध्य में है अब अस्त होगा, तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य सात गणों में से एक ही है, तथापि उसमें प्रधान होने से उसकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक यजुर साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पाप को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक यजुर और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है उसी में वह वेदत्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह्न में ऋक, मध्याह्न में वृद्धरथ अंतरादि यजु तथा सायंकाल में सामश्रुत्रियां सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋक यजुर साम स्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य की ही अधिष्ठात्री है सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी त्रय में ही हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्म ऋग में है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर में है और अंत काल में रुद्र साममय है, इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रयमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगुणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उसके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती रहती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साथ सजाते हैं, यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल अखिल्या आदि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त। वे सात प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इस प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृत में चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर दो कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे एकादश अध्याय।